मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह मेरा संदेश आप तक पहुंचा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह मेरा संदेश उसी को मिलेगा जो अपने जीवन में बहुत ही आगे जाना चाहता है और एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह दिया संदेश तुमको मिला है तो समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार मुझ तक पहुँची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम यह सोच रहे हो, क्या यह सचमुच माँ काली बोल रही है? क्या यह मेरी मर्जी है? तो सुनो, यह केवल मेरी मर्जी नहीं, यह मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से, सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी, हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहाँ माँ काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वाह, मैं होंगी मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी। कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना। फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? यह प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। यह जो बुलावा है इसे हल्के में मत लेना। यह संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो
वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहाँ से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहाँ से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करे, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, यह सब मैं कर रही हूँ ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गई, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूँ, उस रूप में जिसे यह संसार नहीं सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वह कोना जहाँ प्रेम था पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला, जहाँ अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो, तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है, अब तुम वह अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मां काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हाँ माँ काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे, वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था।
ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया। मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थी, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी। मेरी योजना, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक है। और तुम जानोगे, हाँ, माँ काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो, तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूँ वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झप छोड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी, जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वह बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। यह सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी, जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी, जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था, अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थी अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी।
और यह सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं मेरे बच्चे। समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहाँ जहाँ पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज यह प्रण लो। मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा जाग गई है, अब जब तुमने मुझे अपने भीतर अनुभव कर लिया है, अब समय है कर्म का, एक पवित्र कर्म का जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। तुम वर्षों से सोचते रहे मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा जीवन ही अब साधना है। तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम जो भी करोगे उसमें अब मेरी शक्ति होगी। जब तुम किसी की सहायता करोगे वहाँ मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे वहाँ मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी। तुम्हें अब यह समझना है कि केवल मंदिरों में दीप जलाना पूजा नहीं है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई और करुणा से कार्य करते हो तब हर पल मेरा आराधन होता है। इस संसार में जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोई निर्णय लेते हो, जब तुम असत्य के सामने डटकर खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के लिए भी वह न्याय मांगते हो जो तुमने खुद कभी नहीं पाया, तब तुम मेरे सच्चे सेवक बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदलने वाला है। अब तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। शायद वह मार्ग कठिन हो क्योंकि सत्य और धर्म का पथ हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगी। जब लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, मैं तुम्हारे अंतर में स्थिरता भरूंगी। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारे पर हाथ रखूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे मैं तुम्हारे भीतर से आवाज दूंगी, आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे कर्म से ही लोगों को दिखेगा कि माँ काली किसे अपना मानती है। तुम्हारी नजरों में जो गहराई होगी, तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में जो ऊर्जा होगी, वह सब मेरे अस्तित्व का प्रमाण होगी। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे। अब तुम्हारा जीवन उन लोगों का मार्गदर्शन करेगा जो आज अंधकार में हैं। जैसे कभी तुम थे, तुम वह दीपक बनोगे जो दूसरों के लिए रोशनी करेगा। लेकिन तुम्हारा तेल मैं बनूंगी। तुम जलोगे पर मैं जलने से पहले ही तुम्हें अमर कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अभी तक क्या नहीं कर सके। अब सोचो कि मेरी बात तुम क्या कुछ कर सकते हो। अब कोई भी कार्य छोटा नहीं है जब तुम उसे मेरी भक्ति के साथ करते हो। तुम्हारी रोटी बनाना भी पूजा है। तुम्हारा किसी को सुन लेना भी तपस्या है। तुम्हारा मौन रह जाना भी ध्यान है। जब वह प्रेम और संयम से किया जाए, तो आज से यह प्रण लो, मैं अपने हर कार्य में माँ काली को अर्पित करूंगी और तुम देखोगे तुम्हारा हर क्षण शक्ति, प्रकाश और करुणा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब कर्म ही तुम्हारा धर्म। जब तुमने खुद को अकेला माना तो ऐसा लगता रहा जैसे सब दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मन वह सच्चाई बनाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास यह शक्ति भी है कि तुम सब कुछ बदल सको। तुम्हारे विचार जैसे ही बदलते हैं
वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारे विचारों से ही डर पैदा होता है। तुम्हारे विचारों से ही आत्मविश्वास जगता है। तुम्हारे विचारों से ही कोई संबंध टूटता है और तुम्हारे विचारों से ही कोई नया रिश्ता जन्म लेता है। अब सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम हर दिन खुद से कहो मैं समर्थ हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं माँ की संतान हूँ, मेरा जीवन अभी भले कठिन हो पर इसका हर क्षण एक नई शुरुआत है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे इन नए विचारों के अनुसार तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। अब समय आ गया है जब तुम अपने दुखों का इलाज बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारे सोचने के तरीके में है। अगर तुम उसे बदल लो तो जीवन की शाखाओं पर फल भी बदल जाएंगे। तुम्हें ना अपने भाग्य को दोष देना है ना दूसरों को, अब सिर्फ अपने मन को नया बनाना है। तुम्हारे विचारों की शक्ति अनंत है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने उन्हें पहचान लिया उसी दिन से जीवन तुम्हारे लिए झुकने लगेगा। तुम्हारी राहें स्वयं बनेंगी। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता वहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया मार्ग गढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है तो माँ सारा आकाश उसके पैरों में बिछा देती है। आज मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी सोच को रोग मत बनने दो, उसे दवा बना दो। अपनी सोच को शत्रु मत बनाओ, उसे साथी बना लो, क्योंकि तुम बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब भी डर लगे, जब भी हार लगे, जब भी दुनिया पर भरोसा उठे, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे भीतर से ही उत्तर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी पहली 2 बातों को अपने मन में स्वीकार किया है तो आज मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताने आई हूँ। वह सत्य जो तुम्हारी दुनिया को जड़ से बदल सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यह कोई किताब में लिखी पंक्ति नहीं है, यह कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। और यह नियम हर जीव, हर आत्मा, हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। तुम जो अपने भीतर सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाहर प्रकट होता है। तुम्हारा मन एक बीज बोने वाला खेत है। जो भी विचार तुम उसमें डालते हो वह बीज की तरह अंकुरित होता है, बढ़ता है और अंततः तुम्हारे जीवन की वृत्ति बन जाता है। और एक बार जब वृत्ति बन जाती है तब तुम खुद यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब कैसे घट रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम हर सुबह उठकर यह सोचो, आज का दिन भी परेशानी भरा होगा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा उसी प्रकार ढल जाती है। लोग तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं, तुम्हारे अवसर छूटने लगते हैं। तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि तुमने पहले ही यह तय कर लिया था कि ऐसा ही होगा। पर यदि तुम यही विचार बदल दो, यदि तुम हर सुबह आंखें खोलकर यह कहो, आज का दिन माँ काली का है और मैं उसका वीर पुत्र पुत्री हूँ, जो हुआ वो बीत गया, आज मैं नई शुरुआत करूँगा। मेरे भीतर शक्ति है, प्रेम है, करुणा है और यह सब मुझे आगे ले जाएंगे। तो तुम देखोगे कि जीवन भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। वे उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं जो तुम्हारे मन की अवस्था के अनुरूप होते हैं। यदि तुम्हारा मन दुखी है तो दुखी लोग तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारे दुख को और बड़ा करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत,
सशक्त और श्रद्धा से भरा हो तो ऐसी आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी जो तुम्हें प्रेम देंगी, सहारा देंगी और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुम सोचते हो क्या सच में विचार इतनी शक्ति रखते हैं? हाँ मेरे बच्चे, विचार ही ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से बात करता है और ऊर्जा वहीं से आती है, तुम्हारे विचारों से। जब तुम बार बार नकारात्मकता सोचते हो, कोई नहीं मेरी मदद करेगा, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है, मैं अकेला हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा भारी और थकी हुई हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुन देती है। पर जब तुम यही सोच बदल कर कहो, माँ काली मेरी रक्षा कर रही है, हर संघर्ष मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है, मैं रोशनी हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा हल्की, चमकदार और आकर्षक हो जाती है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन को तुम स्वयं महसूस कर सकते हो। अभी इसी क्षण बस अपने विचारों को पकड़ो। देखो तुम दिन भर क्या सोचते हो। क्या तुम उम्मीद करते हो कि कुछ अच्छा होगा या डरते रहते हो कि कुछ बुरा ना हो जाए? क्या तुम खुद को कोसते हो या खुद को प्रेम देते हो? मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो, दुनिया भी वैसा ही तुम्हें देखने लगती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को माँ काली का अंश मान कर देखोगे, तो दुनिया तुम्हें सम्मान देना सीखेगी। मेरे बच्चे, यह समय है चेतने का, यह समय है अपने विचारों को नया जन्म देने का। यह समय है यह समझने का कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा कल क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या सोचते हो। यदि तुम आज सकारात्मक बीज बोते हो, तो कल सफलता, प्रेम और शांति के वृक्ष तुम्हारे जीवन में लहराएंगे। यदि तुम आज डर और चिंता बोते हो, तो कल वही डर और चिंता तुम्हारी राहें रोक देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर दिया जलाना भी आवश्यक है, लेकिन अपने मन में रोशनी जलाना वह मेरी सच्ची उपासना है। मुझे फूलों से खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास का फूल खिलाते हो, तो वह मेरे चरणों में सबसे सुंदर अर्पण होता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य है। तो आज इस क्षण से खुद को कहो, मैं अब नई सोच के साथ जीऊंगा। मैं अब अपने विचारों से रोशनी फैलाऊंगा। मैं अब वह बनूंगा जो माँ काली चाहती है कि मैं बनूं, अजय, शांत, प्रेममय और प्रचंड। और याद रखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलोगे, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर सकारात्मक विचार पर तथास्तु कह रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस शक्ति का रहस्य खोलने आई हूँ जिसे तुम अब तक केवल शब्दों में जानते थे। सकारात्मक सोच। तुमने इसे किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम्हारे भीतर सच में आशा की किरण जलती है, तो तुम्हारे चारों ओर की हवा भी बदल जाती है? मेरे बच्चे, सकारात्मकता कोई सतही चीज नहीं है। यह कोई जबरन किया गया अभिनय नहीं, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची स्थिति है। यह वह स्थिति है जब तुम अंधेरे में खड़े होकर भी रोशनी की ओर देखना नहीं छोड़ते। मैं जानती हूँ तुम थके हो, तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। कई रातें आई जब तुम चुपचाप रोए, किसी से कुछ कहे बिना बस अपने दर्द को पीते रहे, और ऐसे समय में कोई तुमसे कहे कि सकारात्मक सोचो, तो तुम्हारा मन चिढ़ जाता है। तुम सोचते हो कैसे सोचूं? जब सब बिखर रहा है, जब कोई समझता ही नहीं
और आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें इस बात का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी तकलीफों को अनदेखा करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम झूठी उम्मीदों में जियो। सकारात्मकता का अर्थ है सच्चाई को जानते हुए भी उसे आगे आत्मसमर्पण ना करना। जब जीवन कहता है तू हार गया, तब तुम्हारी आत्मा यह कहे माँ काली अभी जीवित है, मेरे भीतर मैं फिर उठूंगा। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा दिल यह कहे अब मैं खुद को पकड़ूंगा, माँ मेरे साथ है। जब सब बंद हो जाता है, तभी तुम्हारी दृष्टि दरवाजों से हटकर खिड़कियों की ओर देखे, क्योंकि उजाला कभी कभी वहीं से आता है जहां से तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे बच्चे, सकारात्मकता कोई सजावट नहीं है, यह अस्त्र है जो तुम्हें अंदर से सशक्त करता है। यह तुम्हारे टूटे हुए मन के लिए वो दवा है जो न केवल घाव भरती है, बल्कि तुम्हें दोबारा उड़ने की ताकत देती है। जब तुम यह कहते हो मैं फिर से शुरू करूंगा, तब मैं तुम्हारी आत्मा में नई ऊर्जा भर देती हूँ। जब तुम यह कहते हो जो हुआ उसका अर्थ होगा और आगे कुछ बेहतर होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बुनना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारी सकारात्मक सोच केवल तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि वह ब्रह्मांड की दिशा को भी मोड़ सकती है। ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की तरंगों पर चलने वाली नदी है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास की तरंगें उठती हैं, तो ब्रह्मांड भी उनके अनुसार बहने लगता है। तुम्हें लगता है क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। जब तुम कहोगे मैं फिर से मुस्कुराऊंगा, मैं अब हर परिस्थिति से सीखूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं तब कर निखरूंगा, तब मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती हूँ जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाता है, जो लड़खड़ाते हुए भी आगे बढ़ता है, जो रोते हुए भी कहता है मैं रुकूंगा नहीं। यही तो मेरे सच्चे भक्त हैं, जो हिम्मत की आंखों से दुनिया को देखते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव धीमा होता है, लेकिन गहरा होता है। यह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की जमीन को उपजाऊ बनाता है। यह तुम्हारे जीवन की सूखी शाखाओं में फिर से हरियाली लाता है, और जब वह हरियाली आती है तो फूल भी खिलते हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि हाँ मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती है कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो, तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 9,99,999 अवश्य लिखो, साथ यह भी लिखो कि हाँ मैं जीत चाहता हूँ।
यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे मेरे बच्चे। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियाँ बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी मेरे बच्चे। यह माँ तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है केवल उस पर ध्यान लगाओ, जिसके तुम योग्य हो केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है। तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो मेरे बच्चे। कई मुख लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो मेरे बच्चे। दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथ थके चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो, तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो, तुम इसका विचार करो मेरे बच्चे। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो मेरे बच्चे। जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता, इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम
महसूस करते हो ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया तुम्हारे भीतर जो मूर्त रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रही है, क्योंकि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश मिला है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं घटित होने लगेंगी जिससे तुम्हें यह अंदाजा भी लग जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ। मेरे बच्चे, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और उसका तुम्हारे साथ आ जाना भी कोई साधारण घटना नहीं है, एक बहुत ही असाधारण घटना है। लेकिन यही तो नीति है, तुम्हारी नीति कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, किसी भी कारणवश आज तुम इस संदेश तक पहुंच पाए हो तो इसे सुने बिना बीच में ना छोड़ना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और उसे जानकर तुम हैरान भी रह जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे कर्म और प्रेम से संबंधित है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा दिव्य प्रेम बनकर आया है वह इस पृथ्वी पर बसने वाले असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। एक बहुत ही कठिन संघर्ष पार करके वह तुम्हें प्राप्त करने की राह पर चला है। तुम उसे जानते हो, वह तुमसे परिचित है, तुम्हारे मन में जिसका विचार इस क्षण उठा है। हाँ, यह संदेश उसी से संबंधित है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कि तुम्हें आज से जान रहा है, तुम दोनों का पूर्व जन्म से नाता है। एक बहुत लंबी यात्रा प्रारंभ हुई थी जो अधूरी छूट गई थी, उसी यात्रा को पूर्ण करने वह लौट आया है, और यह तुम्हें बताने आ रहा है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम भी असाधारण हो। मेरे बच्चे, तुम इस समय अपने जीवन के जिस पर खड़े हो वहां तक पहुंचने के लिए तुमने त्याग, कठोर परिश्रम, अनगिनत चुनौतियां, भयानक पीड़ा, अनेकों प्रहार और ना जाने कितनी यातना का सामना किया है, और तब जाकर तुम्हारे मन में यह परिपक्वता उजागर हो पाई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन घोर संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब स्वरूप है। उसने तुमसे कहीं ज्यादा चुनौती और संघर्षों को पार करके यह परिपक्वता और जीवन स्तर हासिल किया है। अब वह तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करने को तत्पर है। शीघ्र ही तुम अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक होते हुए देख पाओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को तोड़कर प्रेम का एक बेहद ही नवीन अध्याय लिखेगा। एक ऐसा अध्याय जहां पहुंचना तुम्हारी कल्पनाओं का परिणाम है, और फिर तुम्हारे जीवन को वह हमेशा के लिए खुशियों से भर देगी। यह वही है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे, यह व्यक्ति वही है जिसका ख्वाब तुम हमेशा से देखते आए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम पहचान चुके हो? क्या तुम प्रेम ऊर्जा को प्राप्त करने को तैयार हो? क्या तुम प्रेम के एक नवीन अध्याय को लिखे जाने के लिए तैयार हो? यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह नियति, यह ब्रह्मांड कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और नियमों में आकर्षण का नियम, वाक्य का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को बार बार दोहराते हो, बार बार सोचते हो, जिसे अपने मन में तुम घटित करते हो, वो विभिन्न रूपों को धारण कर करके इस संसार में घटित होने ही लगता है। तुम जैसी कल्पनाएं करते हो,
ब्रह्मांड वैसे ही कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त करने की, प्रगति को प्राप्त करने की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 333 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही तुम्हें यह लिखना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ, मैं नवीन अध्याय लिखने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ, मैं प्रेम की परिपक्वता को हासिल कर जीवन में प्रेम का भंडार भर देने की पुष्टि करता हूँ। और ऐसा बार बार कहते और लिखते रहने से तुम्हारे जीवन में न केवल प्रेम आएगा बल्कि प्रगति बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। अनेक यातना, अनेक परिश्रम, अनेक कल्पनाओं और अनेक संघर्षों का मेल रहा है। तुम यह जीवन जिसे अभी तुम जी रहे हो, किंतु यह जीवन बिना किसी उद्देश्य के व्यतीत होता जा रहा है और हर एक दिन तुम्हारे जीवन से घटता चला जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब देरी नहीं करनी है। तुम्हें अब अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और अपने उद्देश्य को समझकर उस मार्ग पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। अकर्म की भावना तुम्हें अपने मन में लानी है। उसका प्रेम तो तुम्हें हासिल हो जाएगा, लेकिन क्या उस प्रेम को प्राप्त कर आगे बढ़ने की क्षमता तुम अपने मन में बसा के रखते हो? मेरे बच्चे, तुम्हें प्रेम की भावना से अभिभूत हो के इस जीवन में सभी को प्रेम की नजरों से देखना होगा। या तो तुम सबको प्रेम की नजरों से देखो या सहानुभूति पूर्वक करुणा की नजरों से देखो, किंतु तुम्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य, किसी भी पशु, किसी भी जीव अजीव को नफरत या रुष के भाव से नहीं देखना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां और भी ज्यादा उत्पन्न होने लगेंगी। इसका कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वह समय बहुत नजदीक आ चुका है जब तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओ जिसे तुम अपनी कल्पनाओं से बुनते हो। इसलिए मेरे बच्चे, इन क्षणों में तुम्हें किसी भी हाल में नकारात्मक क्रियाकलापों, नकारात्मक व्यक्तियों, नकारात्मक वस्तुओं और नकारात्मक परिस्थितियों का विचार नहीं करना है। तुम केवल उन चीजों का विचार करो, उन मनुष्यों का विचार करो जिन्हें तुम अपने जीवन में चाहते हो, जिसे तुम हर हाल में अपने जीवन में लाना चाहते हो। केवल उसका सकारात्मक भाव से विचार करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हारा मानसिक उद्देश्य है। इसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम प्रगति की राह पर काफी आगे आ चुके हो। अध्यात्म की उंगलियां पकड़कर तुम अब बहुत लंबा सफर तय कर चुके हो। मंजिल के बहुत करीब हो तुम अब। तुम्हें बिल्कुल भी भटकना नहीं है। यहाँ से तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। यही वह क्षण है जब जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है और अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से भय को त्यागना है। तुम्हें अपने मन से निराशा के भाव को त्यागना है। एक बात सदा याद रखना, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला हर एक संदेश आपकी माता रानी आप तक पहुंच सके। और मेरे प्रिय बच्चे, ताकि आने वाला हर एक संदेश तुम तक पहुंच जाए। माँ काली नहीं चाहती कि उनके प्रिय भक्त उनके भेजे गए संदेश से अनदेखा रह जाएं। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें अगले संदेश में मैं अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माता रानी, हर हर महादेव जी, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।